दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के पेपर के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अब यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और यू एग्जाम की प्रिपरेशन को प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम एक नेचुरल चॉइस है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी ही है और मोर देन 70% सिलेबस ओवरलैप भी होता है। बट दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि आप तैयारी स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को टिक मार्क कर लो, ताकि आप एक अच्छे प्रिपरेशन प्लान को बना के इस एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सको। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ऑलरेडी प्लान बना चुके हो और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। बट अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो जो इस एग्जाम के बारे में अच्छे से अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है तो आपको वीडियो एंड तक देखनी चाहिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे पेड कोर्सेज का एक डेमो लेना चाहते हैं कि हमने एपीएफसी और एग्जाम की तैयारी हमारे कोर्सेज में किस तरीके से करवा रखी है, किस तरह का क्वालिटी कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे कोर्सेज का, कौन कौन से डिलीवरेबल आपको हमारे कोर्स में देखने को मिलेंगे, तो आप हमारा ₹1 का 2 डे डेमो कोर्स परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की टॉपिक की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों नहीं करनी चाहिए इन स्टेप्स को कंप्लीट किए बिना। दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो के बहुत सिंपल सा जो है एक एजेंडा है कि व्हाई दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एंड व्हाट आर दी पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का टॉर्चर झेला होगा। पेपर बहुत टफ था, लेंदी था, अनप्रिडिक्टेबल था और पिछले कुछ सालों का टफेस्ट पेपर इस बार हमें देखने को मिला है। और दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों का एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस नहीं रहा होगा, तो आप लोगों ने अब इस एग्जाम की तरफ, एपीएफसी और एग्जाम की तरफ अपना रुझान जो है किया होगा और आपको लग रहा होगा कि हाँ ये एग्जाम अब हम अप्रोच कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि 2026 के सीएससी प्रीलिम्स के बाद 2027 की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लग गए होंगे और उस प्रिपरेशन के साथ प्लान भी मैनेज करने के बारे में सोच रहे होंगे, एपीएफसी एग्जाम को टारगेट करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट सिनेरियो अपने लिए बना लिए होंगे कि भाई मुझे सिर्फ एपीएफसी एग्जाम टारगेट करना है अब, या फिर मुझे अगले साल सीएससी भी देना है। तो जो भी सिनेरियो आप लोगों का है एक बार आराम से उसको फाइनलाइज कर लीजिए कि हाँ मैं इस तरीके से अब अपना फ्यूचर जो है उसको प्लान कर रहा हूं। तो देखो, अगर जब आप ये चीजें डिसाइड कर लेते हो ना तो आप एक अच्छी अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फिर उसको एग्जीक्यूट करने लगते हो। अगर अभी आपके माइंड में ही क्लैरिटी नहीं कि मुझे क्या करना है, तो फिर आप किसी भी एग्जाम में, एपीएफसी नहीं किसी भी और एग्जाम की भी ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को पूरी तरीके से वहां पर जो है प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरी सलाह आप लोगों से ये है कि आपका जो भी फ्यूचर प्लान है 2027 का या फिर 2026 के सेकंड हाफ का, आप उसको एक बार अच्छे से डिसाइड कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिर आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन में कूद पड़िए। मतलब यहाँ पर मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि हाफ हार्टेड प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करनी है। आप अगर इस एग्जाम को चूज करना चाह रहे हैं तो आपको आपका वाई क्लियर पता होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम मेरे लिए क्यों जरूरी है। क्या ये एग्जाम मेरे लिए एक अच्छा रिस्पेक्टेबल एग्जिट बन सकता है, क्योंकि मैं यूपीएससी के 5-6 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अगर मेरी वो एग्जाम में जो है सिलेक्शन नहीं हुई है तो यहाँ पर इस एग्जाम के थ्रू मैं अपनी लाइफ को सेटल कर सकता हूँ, स्टेबल बना सकता हूँ। अगर रिस्पेक्टेबल एग्जिट आपका ऑप्शन है तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन है कि भाई भले ही मुझे 2-3 अटेम्प्ट यूपीएससी में हुए हैं बट मैं चाहता हूं कि एक बार सिस्टम में एंट्री कर जाऊं, एक बार कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लूं, उसके बाद मैं जॉब के साथ यूपीएससी सीएससी के अटेम्प्ट देता रहूंगा, तो आप एक बार सिस्टम में एंट्री करने के लिए एग्जाम दे रहे हो। या फिर अगर आपका कोई और वाय है कि भाई मैं इसलिए एग्जाम दे रहा हूं, तो जो भी आपका वाय है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग शायद मुझसे बेहतर जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में अगर आप हाफ हार्टेड एफर्ट्स डालेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं मिलने वाली। बहुत बच्चे 100% एफर्ट डालते हैं तब जाकर सिलेक्शन नहीं मिलती। हाफ हार्टेड तो क्या ही सिलेक्शन आप लोगों को मिलेगी। तो एपीएफसी और एग्जाम भी आसान नहीं है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ही देना होगा सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पर कंपटीशन भी कम नहीं है, यहाँ पर पेपर इजी भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर अगर आपने आना है तो पूरा मन बना के आइए, क्योंकि यहाँ पर हाफ हार्टेड प्रिपरेशन आप लोगों को परेशान ही करेगी, आपको अच्छे रिजल्ट की तरफ या फिर अच्छे कैरियर चॉइस की तरफ नहीं लेकर जाएगी। तो पहले मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहूंगा कि अब अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सीधा बुक्स उठाने से पहले एक बार अपनी क्लैरिटी जो है फाइनलाइज करिए कि मुझे ये अप्रोच करना है। और दूसरी बात, आप कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को फुलफिल करिए, तब जाकर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। अब ये स्टेप्स क्या है समझिएगा ध्यान से, मैं आप लोगों को बहुत क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला स्टेप ये है कि भाई आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना चाहिए। कैसे चेक करना चाहिए? देखो, आप लोगों में से ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने या तो हमारा वर्कशॉप अटेंड कर लिया होगा या फिर गाइड बुक डाउनलोड कर ली होगी, जहां पर आप लोगों को एपीएफसी और एग्जाम की कंप्रेहेंसिव इन्फॉर्मेशन सारी एक ही जगह पे मिल जाती है। तो यहाँ पर जब आपने गाइड बुक देखी होगी तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भाई कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो मुझे अभी पढ़ने हैं, एपीएफसी और एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोग एपीएफसी के कुछ कंपोनेंट्स को वहां पर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हो। आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी प्रिपेयर कर रखा होगा, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर रखा होगा, जनरल साइंस आप लोगों ने पढ़ा होता है, आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होता है, आप लोगों ने डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ा होता है, आप लोगों ने इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ा होता है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने सीसेट में क्वांट और रीजनिंग पढ़ लिया होता है। तो ये कंपोनेंट आप लोगों के यूपीएससी सीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन में ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं। अब दोस्तों आपको ये भी आइडिया लगे कि भाई इन कंपोनेंट्स के बाद मुझे कुछ कंपोनेंट्स और पढ़ने हैं जो कि सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आने वाले हैं, इनको मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने आईआर एंड लेबर लॉ कभी नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने सोशल सिक्योरिटी को कभी नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एंड देन इसके साथ स्टेट, आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट्स फ्रेश कवर करने हैं और कुछ चीजें आपने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। ये आपको पता लग गया। अब दोस्तों जब आपको पता लग गया कि भाई मुझे क्या आता है और क्या मुझे और पढ़ना है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो मुझे लगता है मुझे आता है वो कितना अच्छा आता है, उसमें मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है कि मैंने सीएससी की तैयारी में पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, इकोनॉमिक्स, क्वांट, रीजनिंग पढ़ लिया है, तो एक बार चेक तो कर लेते हैं कि क्या वो एपीएफसी एग्जाम के लिए इनफ है, क्या वो सेम प्रिपरेशन आपको यहाँ पर भी हेल्प कर रही है। कैसे चेक होगा? वो चेक होगा जब आप एपीएफसी और यू एग्जाम के 2025 के रिक्रूटमेंट टेस्ट को सॉल्व करोगे उन कंपोनेंट्स के लिए जो आपको लगता है कि आपको आते हैं। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से इसी गाइड बुक में जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके मेल आईडी पे आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे सॉल्व, और आपको एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक भी मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड पक्का करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप 2025 का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, आज डे 1 पे, तो आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि भाई मैं कितना पानी में हूं। आप यहाँ पर पॉलिटी के 9 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप हिस्ट्री एंड कल्चर के 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप क्वांट के 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप रीजनिंग के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जब आप करंट अफेयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मैं कितनी जो है अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखूं फॉर दोज कंपोनेंट्स जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ लग रहा है कि मुझे आता है तो उससे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि एग्जाम में तभी सिलेक्शन होगी जो मेहनत आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार आप अपना स्टेटस पक्का चेक करिए और ये चेक करिए कि भाई क्या आपका जो स्कोर है उन कंपोनेंट्स में जो आपको आते हैं विद योर यूपीएससी प्रिपरेशन, क्या वो आपको 60% स्कोर करने में यहाँ पर हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपके 60% प्लस मार्क्स आ रहे हैं लगभग हर एक कंपोनेंट में, तो आप उस प्रिपरेशन पे ट्रस्ट कर सकते हैं और उस प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपना प्रिपरेशन प्लान बनाएंगे कि भाई मुझे आगे कैसे अप्रोच करना है, तो अगर 60% प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर, मैं अगर 2 घंटे भी पॉलिटी को रिवाइज करूँ अगले 1 महीने, फिर 1 महीना हिस्ट्री को रिवाइज करूँ 2 घंटे, फिर 2 घंटे जो है मैं 15 दिन जनरल साइंस का, तो मैं आराम से कवर कर लूंगा। तो आपको एक कम टाइम में रिवीजन प्लान बनाने में आसानी होगी। और दोस्तों फिर आपका जो पूरा फोकस है वो शिफ्ट हो सकता है स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए। लेकिन अगर अभी आपका जो स्कोर है वो 60% से कम आता है, तो उस केस में आपको स्पेशल कंपोनेंट्स के साथ साथ जो कंपोनेंट सीएससी की तैयारी में पड़े हैं उनको दोबारा से अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अप्रोच आपको अभी पहले दिन चेक कर लेनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको स्कोप ऑफ प्रिपरेशन डिसाइड करना चाहिए। दोस्तों देखो, आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट और आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में प्रीलिम्स का और यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट का सिलेबस पूरा डिटेल में नहीं देता है, आपको सिर्फ कुछ कीवर्ड्स मेंशन करके देता है। और एपीएफसी एग्जाम में तो कीवर्ड्स भी मेंशन नहीं है, सिर्फ सिलेबस में आपको कंपोनेंट्स के नाम दिखाई देंगे। अब उन कंपोनेंट्स के अंदर एग्जैक्टली पढ़ना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने आप में अकाउंटेंसी बहुत बड़ा कंपोनेंट है, आईआर एंड लेबर और लेबर कोड बहुत वास्ट है, आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, डिप्लोमाज होते हैं इनमें। इसके साथ साथ आप लोग ऑडिटिंग में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, इंश्योरेंस में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ऑडिटिंग अपने आप में 450 घंटे का कोर्स है, अगर आप ढंग से करना चाहो तो यहाँ पर क्या उतना ही पढ़ना है? नहीं, आपको बहुत कुछ कवर नहीं करना है। तो आपको पहले क्लियरली पता होना चाहिए कि जो स्पेशल कंपोनेंट्स मुझे कवर करने हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है उनमें। तो वो कैसे पता लगेगा? अगेन, जब आप ये कंप्रिहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करोगे जहां पर आपको यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम के हर एक कंपोनेंट का डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, फ्री है आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों एक और बात ये कि भाई जो कंपोनेंट्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनका भी एक बार डिकोडेड सिलेबस देखना कि यार कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो यहाँ पर मेंशन्ड है लेकिन मैंने अपनी तैयारी में कवर नहीं कर रखा। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों को पिछले 10 सालों के, जिसमें एपीएफसी 2015, एपीएफसी 2023 और एपीएफसी 2025 का पेपर हो गया, ईओयू 2017, ईओयू 2021 और ईओयू 2023 का पेपर हो गया, इन 6 पेपर को आपने एनालाइज करना है टू चेक कि भाई किस स्टाइल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा ट्रेंड जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं, क्या फैक्चुअल पेपर आता है, कंसेप्चुअल पेपर आता है, क्या लेंदी पेपर आता है, छोटा पेपर आता है, क्या यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड पेपर आता है, डायनेमिक पेपर जो है स्टैटिक पेपर आता है, क्या पेपर का नेचर है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और
आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप डिकोडेड सिलेबस देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई क्या पढ़ना है, लेकिन जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि भाई अच्छा इन टॉपिक्स को मुझे इस डेप्थ तक पढ़ना है। तो आप लोग एक स्कोप ऑफ प्रिपरेशन के साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर पाओगे, आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आपको क्लियरली पता होगा कि भाई ये पढ़ना है और इतना पढ़ना है। और दोस्तों यही पीवाईक्यू एनालिसिस आप लोगों को हेल्प करेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में और प्रायोरिटी कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने में कि यार अगर मैं यूपीएससी बैकग्राउंड का हूं तो मुझे अपने कंपोनेंट्स तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल कंपोनेंट्स है इनका प्रायोरिटी ऑर्डर मुझे क्या रखना चाहिए कि मुझे पहले अकाउंटेंसी पढ़ना चाहिए या फिर मुझे पहले आईआर एंड लेबर कोड पढ़ना चाहिए या फिर मुझे पहले कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट मुझे पहले पढ़ना चाहिए, आपको वेटेज देख के पता लगेगा। तो इस तरीके से आपको इस प्रिपरेशन को अप्रोच करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको अपना सोर्स ऑफ प्रिपरेशन भी फाइनलाइज करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी अकाउंटेंसी पढ़ लेता हूँ फिर मैं कुछ और पढ़ लूंगा, फिर आप उसका सोर्स ढूंढेंगे, 2-3 दिन बर्बाद करेंगे। और यहाँ पर आपके पास ट्रायल वाला भी जो है काम नहीं है कि भाई आप अभी एक बुक पढ़ लो, अगर सही नहीं लगी तो कोई और बुक पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग यूपीएससी वाले, आप लोगों को बेटर पता है कि राइट सोर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जाम के प्रिपरेशन में। आप लोगों को पता है कि भाई लक्ष्मीकांत कितनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सेम बुक आपको अकाउंटेंसी के लिए भी चाहिए होगी, आईआर एंड लेबर लॉ के लिए भी चाहिए होगी। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली ये फाइनलाइज करना पड़ेगा फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग कि वेदर आई शुड गो फॉर द कोर्स और वेदर आई शुड गो फॉर दी सेल्फ स्टडी पार्ट। आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास राइट सोर्सेस है, और राइट सोर्सेस की बुक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। फ्री सोर्सेस की भी जो है वीडियो बना रखी है। बट अगर आप एक कोर्स में आना चाहते हैं तो कोर्स के अपने फायदे हैं, आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा और आपका टाइम बहुत ज्यादा सर्च करने में वेस्ट नहीं होगा। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि भाई क्या मोड ऑफ प्रिपरेशन मुझे यहाँ पर चूज करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मेक अ प्रिपरेशन प्लान। आप विदाउट प्लान अगर प्रिपरेशन करेंगे, रैंडमली प्रिपरेशन करेंगे, तो आप खुद की अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश कर ही नहीं पाएंगे, आप हेवर्ड चल रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक क्लियर प्लान को फॉलो करें कि मैं पहले 35 दिन 2 घंटे देकर ये करूंगा, फिर अगले 35 दिन मैं आईआर एंड लेबर लॉ करूंगा। तो इस तरीके से आप प्लान के थ्रू चलेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे अगेन मैं यही कहूंगा कि आप इस एग्जाम को अगर देने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने यूपीएससी सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है कंप्रोमाइज करने की। आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ सीएससी की प्रिपरेशन मैनेज कर सकते हो। आप अपने पर डे प्रिपरेशन का 80% टाइम, अगर आप 10 जो है घंटे पढ़ रहे हो, आप 80% टाइम यूपीएससी प्रीलिम्स या यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन को ही डिवोट करो। लेकिन उसके साथ अगर आप 2 घंटे भी एक्स्ट्रा निकाल लेते हो तो आप स्पेशल कंपोनेंट्स को अगले 4 महीने में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और ये एग्जाम भी देने के लिए खुद को रेडी कर लोगे। तो मेरी सलाह यही है कि ये 4 पॉइंट एक बार डिसाइड करने के बाद, नो योर वाई यू आर गिविंग दिस एग्जाम। सेकंड, चेकिंग योर स्टेटस कि भाई मुझे जो ऑलरेडी पता है या जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है वो कितना अच्छा पढ़ा है वो चेक कर लेता हूँ एक बार। तीसरी बात कि भाई आई विल चेक कि भाई मुझे क्या कोर्स लेना है, कोर्स जो है के बिना तैयारी करनी है। फोर्थ पॉइंट कि भाई क्या मुझे जो है बाउंड्री पता है प्रिपरेशन की, अगर ये पता है तो प्लान फॉलो करके फिर मैं इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करता हूँ विदाउट फर्दर डिले। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कोर्स के थ्रू करने की सोच रहे हैं तो हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स लॉन्च कर रखा है, जहां पर जो कंपोनेंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनके आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको जो है उनके जो है चैप्टर वाइज क्विज मिल जाएंगे, और जो कंपोनेंट्स आपने कभी नहीं पढ़े हैं अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनका आपको कंप्रेहेंसिव कवरेज मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, वो कंसेप्ट नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड चैप्टर वाइज क्विज उन टॉपिक्स के भी। तो यहाँ पर आप उन कंपोनेंट्स को कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर कर लोगे और जो कंपोनेंट्स आपको ऑलरेडी आते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे। और दोस्तों अगर आपने इस कोर्स में एनरोल करना है तो कोर्स एनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन 1-2 दिन की रिसर्च के बाद स्टार्ट करिए, ताकि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको बीच बीच में ब्लॉकेज देखने को ना मिले और आप एक स्मूथ प्रिपरेशन जर्नी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के अपने चांसेस को इंप्रूव कर सकें। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।